न्यूज़ पंजाब चैनल देखਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कारगिल युद्ध ਦੀ याद ਵਿੱਚ कारगिल विजय दिवस ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ युद्ध की जित का शहर अपने फौजियों के जवानों की बहादुरी के सिर दिता। इस मौके शहीदों के परिवारों को सन्मानित किया गया। आओ सुनते हाँ उन्हों की जुबानी उन्होंने की कुछ कहा। देखते रहो न्यूज़ पंजाब चैनल। पत्रकार सिमरनजीत सिंह की खास रिपोर्ट न्यूज़ पंजाब चैनल ते। न्यूज़ पंजाब चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब करते रहो ताज़ियां खबरां देखने लई। सर ये लुधियाना तो सारी टीम है परिषद नहीं कंप्लीट कर ले प्रेस के मेहमानों का स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कुछ खूबसूरत साथ छोटा नहीं करते वक्त अवसर है कि भारत एक ऐसी भूमि है और पंजाब उसका एक ऐसा मुल्क है जो शहीदों की प्रभाकर जोशी जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच कारगिल वार के प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए आज बड़ा इतिहास है। रोम निशान मिट गए जहां से कोई बात है ऐसी कि आज इंडिया एंटी टेररिस्ट के चेयरपर्सन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा और हमारे कुंवर नबी जी जो जनरल सेक्रेटरी के हेडक्वार्टर गुरदासपुर के डीआईजी सर प्रभाकर जोशी जी भी मंच पर आए और जो मैडम सुषमा जी और मैडम दीदी जी बिल्कुल तैयार हैं। कृपया उनके सभी प्लीज फ्रंट लाइन में सारे बैठे हुए हमारे योद्धाओं को, पुलिस अफसरों को, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का, एसएसएफ वाले परिवार, प्रेस के आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत। ये मंत्र गायत्री मंत्र के कुछ क्षण ज्योति प्रज्वलन के रूप में ऑफ सेरेमनी चलाइए प्लीज। मंगलाय
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गोल्ड मेडल ले चुके हैं और 20 कंट्रीज में हमारे देश को नेतृत्व दे चुके हैं, हमारे देश को लीड कर चुके हैं ये बतौर कैप्टन। तो आज हमारे बीच आए हैं कारगिल ਦਾ युद्ध एक बड़ा भयानक युद्ध ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਖੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में 26/11 की घटना, जगह जगह पे टेररिज्म आया। पर जिस स्थान पे बैठा हूँ, दीनानगर और पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए थे एक शांति का संदेश लेके, जो हमको ये पता नहीं था कि वो जा भी सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, उस पाकिस्तान में जहाँ से टेररिज्म पलता पुलता है, पर उन्होंने कहा हम अमन शांति चाहते हैं। और मुझे ये पता था कि वो गए हैं, ये हमारी पीठ पे छुरा मारेगा पाकिस्तान, हमने बोला भी था उस वक्त। पर चलो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था कि उधर हो या इधर हो, अमन शांति होनी चाहिए। हमारी पीठ पे छुरा मारा। कुछ महीनों के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना, दीनानगर और पठानकोट की घटना ने 370 धारा हटाई। पुलवामा की घटना ने 370 धारा हटाई। हमारे जवानों पे रोज शहादतें होती थी, रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे। आज आतंकवाद से इस भारत को मुक्त किया गया है। सिर्फ दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले नहीं। एक गोली चलती है, हमारा जवान 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, आज का ये भारत है। किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? जिस तरीके ना गैंगस्टरवाद पैदा हो गया, इन्हें रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज कितने कितने गोली चल रही है। ये तैयार किसने किए थे पिछले 15 सालों में? हम पॉलिटिशियनों ने किए थे। हमारी गलतियों से पले पुले थे। 4 दिन में तो पले नहीं। ये गैंगस्टर, ये और कई ऐसी चीजें आज नहीं पली। ये पिछले 15 सालों में जो हम पॉलिटिशियनों ने राजनीति को एक धंधा बना लिया, अपने घर भरने शुरू किए। 36,000 बेगुनाहों की शहादत, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, ठीक। कुर्बानियों के बाद हमने क्या कर्तव्य को पूरा किया? आज हमारी फोर्सेस, बीएसएफ के डीआईजी साहब सामने है, हमारी बहन सामने है। आज हमारी फोर्सेस मौत का कफन बांध करके, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी के, बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जिम्मेदारी को क्या निभाया? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। गैंगस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखाई है, गोली का जवाब गोली दिया है। कल मैं जवानों को मिलके आया, उनके शरीर पे गोलियां लगी, एक शुरुआत हो चुकी है। हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। ये आज का हमारा भारत है, हमारी फोर्सेस पूरा काम कर रही है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि विदेशों के अंदर जो बैठे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कनाडा के अंदर फायरिंग हुई, गैंगस्टर, टेररिस्ट, खालिस्तानी सब इकट्ठे मिल चुके हैं। हम पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जब पंजाब में अमन शांति लाने के लिए एक हुई थी, हमें अमन शांति चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आज सबको एक होना होगा। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं तो पूछना चाहूँगा, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, जिन्होंने
जवान अपनी ड्यूटी निभाने वाले के परिवारों के परिवार खत्म कर दिए, ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया ट्रेनों के अंदर। क्या किसी के हाथ में तरचूल था? क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में कृपान थी? क्या किसी को मारने के लिए निकला था? अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह रोटी कमाने निकला था और ट्रेनों बसों से निकाल करके उन्हें गोलियों का निशाना बना दिया। उनको क्या कहेंगे? बंदी सिख कहेंगे? मौत के सौदागर कहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसके बारे में कोई जवाब देता है मेरी बात का, उसको खुला चैलेंज करता हूं, खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। क्या कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? मुद्दा तो खालिस्तान है। ये पठानकोट, ये बठिंडा, ये राजपुरा, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। बंदी सिखों के बारे में कहना, ये बंदी सिख नहीं, ये मौत के सौदागर। आपने होर्डिंग लगाने हैं, हरमंदिर साहब के बाहर लगाइए, आप गुरुद्वारा साहब के बाहर होर्डिंग लगाइए, कोई आपको मना नहीं करता, पर उस पर यह लिखिए ये मौत के सौदागर थे, इन्होंने बहनों के सुहाग उजाड़े थे, इन्होंने बच्चों को यतीम किया था, इन्होंने खून की नदियां बहाई थी, लिख दो। और जो हरमंदिर साहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुनिया में आकर के नमस्तक करता है, पूरी दुनिया में सिख कौम किस लिए? यह सिख कौम सिखों के लिए नहीं है। यह दुनिया के बड़े इतिहासकारों ने कहा है, सिख कौम मानवता के लिए बनेगी, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी अपनी किरत कमाई, अपने खून पसीने की कमाई से नमस्तक करके गोलक में अपना योगदान देता है। किस लिए? सिखी धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, जो मानवता का प्रतीक है, लंगर के लिए, एजुकेशन के लिए, सिखी स्वरूप को प्रफुल्लित करने के लिए। वो हम वकीलों को देंगे, मौत के सौदागरों को बचाने के लिए 1 घंटे की फीस लेता है वकील, 20 लाख, आपके खून पसीने का पैसा। इसको क्या कहोगे? बंदी सिख। आज शहीद आजम भगत सिंह, इनको पता नहीं है, कहने वाले शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दो, शहीद भगत सिंह आतंकवादी था, ये कहते भगत सिंह की तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, पंजाब कम होता हूं, हिंदुस्तान के गांव गांव में लोग बुलाते हैं, जहां भी गाड़ियों का काफिला निकलता है, भगत सिंह। सबने अपनी विरासत शहीदों ने भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह अमर है, भगत सिंह आज भी हमारे दिल में है। क्या कहना चाहेंगे फिर जो बोल रहे हैं कि जो शहीद भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है, इसकी तस्वीर जो है अजायबघर से हटानी चाहिए? इसके बारे में मैं कहता हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अजायबघर साहब, मेरा घर बिल्कुल पास है अजायबघर साहब, हम भी जाते थे, दिन में 2-2 बार जाके बैठ के उन योद्धों की तस्वीर देखते थे, उनके हथियार देखते थे। इन्होंने कौम के लिए नहीं, मजलूमों के लिए शहादत कुर्बानी दी थी, उनके हथियार अभी भी वहां पे हैं। मौत के सौदागरों की जब तस्वीरें लगाई जाएं, उसमें भगत सिंह जी की तस्वीर हो, उसमें बंदा बहादुर जी की तस्वीर हो, उसमें महान हरि सिंह नलुआ, महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर हो, मैं कहता हूं बिल्कुल आप अजायबघर में मौत के सौदागरों की तस्वीरें लगा लीजिए। भगत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उस वक्त मुगल भी कहते थे, माँ कहती थी बच्चा सौ जा, हरि सिंह नलुआ आया फौज का जर्नैल। वहां उनके हटा करके सरकार को कहते कि नया अजायबघर साहब बना दो, एक मिनट बना दो, और उस अजायबघर में उन योद्धों की तस्वीर लगा दो, जो मौत के सौदागर हैं, उनकी तस्वीरें वहां लगा करके लिख दो ये मौत के सौदागर थे, ये कौम का अपमान किया था, लगा दो। हम क्या कहते हैं मत लगाओ, पर उनका जो उन्होंने कर्म किए हैं, वो कर्मों के साथ, जो उन्होंने मानवता के लिए कर्म किए, उन कर्मों के साथ तो मत जोड़ो।